हर काम करने वाली आपका दिल तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आज का समाज बिल्ली की पॉटी कॉफी पी रहा है। उस कॉफी को पीने में बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, चलो आज रिएक्शन करते हैं अनिरुद्ध चर्च महाराज की वीडियो के ऊपर। तो भाई लोग, यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सेल्फ रियलाइजेशन रखना, और जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं रखेंगे वो अंधे भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए जो भी सुनना और देखना, रियलाइजेशन जरूर रखना। आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। कोई भी बात लॉजिकली नहीं बोलते भाई। अरे कोई भी बोलने से पहले सोचना तो चाहिए ये सेंस में एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। और एक बच्चा भी कुछ बोलता है तो पहले सोचता है ये बोलना उचित है कि नहीं, ये जो ऑडियंस सुनता है उसको समझ में आएगा कि नहीं। ये कुछ भी भाई कुछ भी बोल देता है। पहले बोला कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कर विष भरा हुआ है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल मैं उस पर नहीं, लेकिन आप देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो मैं सही तो कह रहा हूं, और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे कहने से समाज बिस्किट नहीं खाता तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख लीजिए क्या कहा है, खाने से बहुत नुकसान। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लेकर टिप्पणी देना वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं। जी, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विष की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। इसका मतलब इंडिया में जितना भी लोग बिस्किट खाते हैं सब जानबूझकर विष खा रहा है बाबा के हिसाब से। तो मतलब यहाँ किसको समझ में मतलब किसी को समझ नहीं है जो क्या खा रहा है, विष खा रहा है कि कोई बिस्किट खा रहा है। मतलब बिस्किट का मतलब हम बचपन से जानते हैं कि अच्छा चीज, जब भूख लगते है तो हम बिस्किट खाते हैं। तो यहाँ तो बाबा समझा रहा है ना बीस खा रहा है। मसलन आप साइंस के क्षेत्र में भी घुसकर अपनी बातें कहने लगते हैं, आप शास्त्र की उन बातों का भी उल्लेख करने लगते हैं कि आपके ही जो बड़े धर्मगुरु हैं वो आपको आकर कई जगहों पर टोकते हैं और कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं बोला जाना चाहिए। ये सब बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो इस चर्चा के आगाज में मैं चाहता हूं आप सब उस तरह की ताली से स्वागत कीजिए इस चर्चा का, जिसमें यह दिखाई दे कि आप कितनी शिद्दत से, कितनी इंटेंसिटी के साथ इंतजार कर रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी का। अनिरुद्धाचार्य जी से आपकी मुलाकात हो चुकी है। अब मैं जरा बाकियों से आपकी मुलाकात करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान आपको मालूम है मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता।
पता चलता है उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, हम्म भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं, जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। हाँ। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना ये चाहिए। गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए मैंने और कहा सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? सर मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपने स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी आपका कोई इसमें आप कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा नहीं एग्जाम्पल सिर्फ है। इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता। भाई गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा, गौ माता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि ये सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने मतलब आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात मैं दूसरी आपसे जानना है। डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे प्रीएम्बल के बाद, आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में ये है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे। इसमें उसका दोष है क्या? अरे भगवान, मैंने कब बोला कि दोष है? मैंने तो चाणक्य की बात रखी कि चाणक्य कह रहे हैं कि अतिरूपेण नहीं तो ठीक है, चाणक्य ये कहते हैं कि अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति का सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता। सीता जी और द्रौपदी जी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए ये समस्या हो गई। एक बार जरा ये सुनिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने और मानवी तनेजा, उसके बाद आपका सवाल। बताओ, स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्री गामी ना बनने पावे। मतलब कि अगर कोई पर स्त्री गामी हो रहा है तो उसमें भी बेचारी पत्नी का दोष है ना,
पत्नी इतना श्रृंगार करे, देखिए हमने कहा श्रृंगार करो पति के लिए, इतना प्यार करो पति से, इतना पति को अपने वश में रखो कि वो पराई स्त्री का गमन ना करे। अच्छी तो कहा मैंने, क्या बुरा है इसमें? और जो सही बुराई स्त्रियां ढूंढेंगे आप। बीमार हो या उनको कोई रोग हो, बेड पे हो, जो श्रृंगार ना कर पा हाँ, रही तो हो, पति उसकी सेवा तो करे। उनका पति उनको छोड़ के चला जाए, किसी और अभी स्त्री तो को आप देखे। अपने से बोल रही हैं, हमने तो बोला नहीं। नहीं मतलब इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि या तो मीनिंग श्रृंगार कुछ भी निकाल लो। करते हो आप। एक सेकंड, सिर्फ इतना नहीं, वो मजबूर नहीं है, बेड पे नहीं है, उसको घर में बहुत सारे काम है, सास ससुर की भी सेवा करनी है, बच्चे भी पालने हैं। अगर इसमें साज श्रृंगार का उसको वक्त ना मिल पाए तो पति को इस बात की छूट मिल जाती है कि ठीक है फिर पराई चलिए औरतों को बाहर। देखो। मैं उस जगह जा चुका हूँ। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बनाओ, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लग गए, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है। बस। इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन आप ठीक कह रहे हैं। बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस ये गेहूं आप से तय करेंगे कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे तो जब मैं ऋषि डॉक्टर मुनि हूं। कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। गाय के इंटेस्टिन, ह्यूमन के इंटेस्टिन एक ही है महाराज जी, भैंस के इंटेस्टिन एक ही। क्योंकि मैंने जैसे सुनी आपकी बहुत सी बातें, आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी, आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको कैसे सुनने ग्रेड आते की? हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम थर्ड ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती है, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी सबके चाहिए, लिए है ये बात। है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी पुरुष आबादी भी। चुप रहे, पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास तौर पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ। महाराज जी बोलेंगे, बाकी ठीक सब है। चुप रहे हैं। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका कामकाजी ग्रेड तो आप महिलाएं अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी। मैं इसके आगे कुछ बोलूंगा तो कमेंट में बहुत गाली सुनने को मिलेंगे, तो आप ही लोग कमेंट में बोलो वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलो भाई लोग। आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, आप लोगों की मनोरंजन के लिए। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बोलना। अस्सलाम वालेकुम।